नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी के बयान के समर्थन में उतरे मौलाना शहाबुद्दीन रजवी क्या कहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी नियाज अहमद के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं उनके पूर्वज गैर मुस्लिम थे। यह बयान ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में इस्लाम धर्म के आगमन और इसके प्रसार की प्रक्रिया को रेखांकित करता है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इस बात पर जोर दिया कि इस्लाम धर्म अरब से भारत में आया, लेकिन अरब से बड़ी संख्या में लोगों का भारत आकर बसना इतिहास में प्रमाणित नहीं है। उन्होंने बताया कि भारत में जब जातिवाद और ऊंच नीच का भेदभाव अपने चरम पर था, तब कई लोग इस्लाम धर्म की समांतर भाईचारे की शिक्षाओं से प्रभावित हुए। इसका परिणाम यह हुआ कि बड़ी संख्या में स्थानीय गैर मुस्लिमों ने इस्लाम धर्म को अपनाया। भारत में इस्लाम धर्म का इतिहास 7वीं शताब्दी से शुरू होता है। अरब व्यापारियों के माध्यम से इस्लाम की शिक्षाएं भारत के पश्चिमी तट पर पहुंची। बाद में सूफी संतों और प्रचारकों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में इस्लाम धर्म का प्रचार किया। इन सूफी संतों ने प्रेम, भाईचारे और समानता की शिक्षा दी, जो भारत की उस समय की सामाजिक व्यवस्था में एक नई उम्मीद लेकर आई। मौलाना रजवी ने कहा कि इस्लाम धर्म में भारतीय समाज में व्याप्त असमानता को चुनौती दी। उन्होंने यह भी कहा कि इस्लाम को अपनाने वाले अधिकांश लोग इसी धरती के निवासी थे। यह प्रक्रिया भारत की साझा संस्कृति और आपसी मेलजोल का प्रमाण है। मौलाना रजवी ने इस बयान के माध्यम से यह संदेश दिया कि भारत के सभी नागरिकों का डीएनए समान है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। उनकी जड़ें एक ही सांस्कृतिक और भौगोलिक परंपरा में हैं। उनका यह बयान देश में एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करने का प्रयास है। यह बयान आज के दौर में भारत की सांप्रदायिक सौहार्द की जरूरत को रेखांकित करता है और इतिहास को समझने का एक नया नजरिया प्रस्तुत करता है। मौलाना साहब आईएएस अधिकारी हैं नियाज अहमद, उन्होंने जो है एक पोस्ट एक्स पे पोस्ट की है और ये कहा है कि जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो कन्वर्टेड है। साथ ही उन्होंने मुस्लिमों से नसीहत दी है कि वो जो है अरब कंट्री को अपना आका मानना बंद कर दे। क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश के आईएएस ऑफिसर नियाज अहमद साहब ने जो पोस्ट की है, लिखी है, तो उसका मतलब समझने की कोशिश की जाना चाहिए। वो कहना ये चाहते हैं कि ये अरब से आया हुआ मजहब है। बेशक मजहब इस्लाम जो हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है, वो अरब से आया हुआ मजहब है। अरब में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और उन्होंने तबलीग की, प्रचार प्रसार किया और उनके जो अनुयायी सहाबा पूरी दुनिया में फैले और फैलने के बाद में जहाँ जहाँ गए उन्होंने वहाँ इस्लाम की तबलीग की, प्रचार किया, जिसकी वजह से प्रभावित होकर, मुतासिर होकर बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इसके अलावा हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में मसावात यानी बराबरी का दर्जा लोगों में नहीं था। ऊंच नीच बहुत थी। कोई कुर्सी पर बैठता था तो बहुत सारे लोगों को जमीन पे बिठाना वो पसंद करता था। तो ये ऊंच नीच को इस्लाम ने खत्म किया और बराबरी का दर्जा दिया। तो इससे यहाँ पर बहुत सारे जो गैर मुस्लिम थे वो कन्वर्ट हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो हिंदुस्तान में जो बड़ी तादाद है वो यही के लोगों की है जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। ये अरब से नहीं आए थे, ये सब लोग यही के हैं। अरब से आने वालों लोगों की जो तादाद है वो बड़ी मुख्तसर सी तादाद है। और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि करोड़ों की तादाद में अरब से लोग भारत आ जाएं। तो इस हकीकत को समझना चाहिए कि यहाँ जो मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, उन्होंने मजहब तब्दील किया है और पहले ये हिंदू थे या बुद्धिस्ट थे या वगैरह वगैरह गैर मुस्लिम थे। तो जब इस्लाम कबूल किया बड़ी तादाद में यहाँ पर सूफिया ने इस्लाम की तबलीग की, प्रचार प्रसार किया। इसी वजह से यहाँ पर इस्लाम फला फूला और बड़ी तादाद में यहाँ मुसलमानों की आज आबादी है और आज भी इस्लाम की तबलीग का काम चल रहा है। मगर ये बात कहना कि अरब के लोगों को आका न माने, तो यहाँ पर मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कोई भी मुसलमान अरब के लोगों को कोई आका नहीं मानता। सऊदी अरब हो या और भी दूसरी अरब कंट्रीज हो, तो किसी को या वहाँ के किसी शेख को कोई आका नहीं मानता है, बल्कि हमारे पास में उसूल है। इस्लाम का जो उसूल है, ज़ाब्ता है, यानी
قرآن اور حدیث، تو مسلمان، ہندوستان کا مسلمان اور پوری دنیا کا مسلمان قرآن اور حدیث پر عمل کرتا ہے. صوفیہ کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے، راستہ ہے، اس راستے پہ وہ چلتا ہے. اس خبر میں بس اتنا ہی. بنے رہیے لوکایکت نیوز کے ساتھ.